इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुर्गी फार्म यानी कि पोल्ट्री फार्म आप कैसे बना सकते हो। क्योंकि कोई भी नया बंदा जो भी पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहता है उसके सामने सबसे पहली जो परेशानी रहती है वो रहती है पोल्ट्री फार्म बनाने के बारे में उसको जानकारी नहीं मिल पाती। क्योंकि जिससे भी वो जानकारी लेता है वो उसको पूरी जानकारी नहीं देता या फिर उसे सही जानकारी नहीं मिल पाती। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि पोल्ट्री फार्म किस डायरेक्शन में बनाना है और किस तरह से आप शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ है पोल्ट्री फार्म की लंबाई। लंबाई को मैं कुछ नहीं कह रहा कि आप कितनी भी रख सकते हो लंबाई। जैसे 5000 चिक्स के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 फीट के आसपास लंबाई रख सकते हो अपने पोल्ट्री फार्म की। और चौड़ाई की अगर बात करें, जो मेन चीज़ है वो है चौड़ाई। फार्म की चौड़ाई आपको हमेशा ध्यान रखना है 25 से 33 फीट तक ही रखनी है। इससे ज़्यादा चौड़ा पोल्ट्री फार्म ना बनाएं, क्योंकि उसमें आपको दो परेशानी होंगी। एक तो सर्दियों के टाइम आपके फार्म के अंदर धूप नहीं आएगी, क्योंकि जब ज़्यादा चौड़ा आपका फार्म रहेगा तो फार्म पूरी तरह से सूख भी नहीं पाएगा और फार्म में गीलेपन की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। और दूसरी जो परेशानी है वो है गर्मियों के मौसम में। गर्मियों के मौसम में आपके फार्म के अंदर अच्छी तरह से हवा भी नहीं आएगी और उसकी वजह से फार्म में हीट स्ट्रोक यानी कि मुर्गा पैर पीछे को करके मरने लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है अपना फार्म जब भी बनाएं आप आराम से 25 से 33 फीट तक ही उसकी चौड़ाई रखें। और लंबाई आप चाहे जितनी रख लीजिए, लगभग 200 फीट के आसपास लंबाई भी आपकी बिल्कुल आइडियल रहती है। और अब बात करते हैं पोल्ट्री फार्म की डायरेक्शन के बारे में कि किस डायरेक्शन में पोल्ट्री फार्म बनाने में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए अपने पोल्ट्री फार्म को ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बनाएं, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर उसकी लंबाई रखें, तभी आपका फार्म अच्छी तरह से चल पाएगा। और वैसे तो मैंने देखा है कुछ पोल्ट्री फार्मर उत्तर से दक्षिण की ओर भी बना लेते हैं, लेकिन वो आइडियल फार्म नहीं माना जाता। क्योंकि जितने भी रिसर्च किए गए इसके ऊपर और जितने भी आइडियल पोल्ट्री फार्म है वो सभी पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई है उनकी। तो आपको भी ऐसा ही करना है। अपने फार्म को हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप नया पोल्ट्री फार्म बनाएं पूरब से पश्चिम की ओर उसकी लंबाई रखें। और आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप नया पोल्ट्री फार्म बनाओ तो उसके ऊपर जो आप शेड रखते हो वो सीमेंट वाली ही रखो। आप मेटल वाली शेड का यूज़ ना करो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि गर्मियों के टाइम ज़्यादा वो गर्म हो जाती है और फार्म का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और दोपहर के टाइम तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है पोल्ट्री फार्म में। तो इसलिए आप ध्यान रखो, हमेशा सीमेंट वाली शेड ही यूज़ करो पोल्ट्री फार्म में। और गर्मियों में आपको ख़ास तौर से अगर आपकी सीमेंट वाली शेड है तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी मैनेजमेंट करने में। और अब बात करते हैं कि पोल्ट्री फार्म बनाने में खर्चा कितना आता है। तो अगर आप 2000 चूज़ों की कैपेसिटी वाला पोल्ट्री फार्म बना रहे हो, अगर आपको इस तरह का पोल्ट्री फार्म बनाना है, जैसे ये जाली आपको दिखाई दे रही है, ये चारों तरफ जाली है इस तरह से ही, तो अगर आप ऐसा पोल्ट्री फार्म बना रहे हो तो आपका खर्चा लगभग 2 से 3 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा 2000 चिक्स के लिए। और आपकी अगर ज़मीन सही जगह पर है तो तभी आप शुरुआत करें, क्योंकि अगर आपकी ज़मीन खुली जगह पर नहीं होगी तो आपको परेशानी होगी चूज़े को पालने में, ख़ास तौर से गर्मियों के मौसम में। क्योंकि गर्मियों में अगर आपके फार्म को अच्छी तरह से हवा नहीं लगेगी तो आपको परेशानी हो सकती है, आपको नुकसान भी जा सकता है। तो आप अपने किसी खेत में भी ये पोल्ट्री फार्म बना सकते हो। और ये जो मैंने आपको खर्च बताया, ये नॉर्मल खर्च बताया है, ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप इसमें कैसा मटेरियल यूज़ करते हो, कैसा आपको आयरन यूज़ करना है, मतलब लोहे का कितना इस्तेमाल आप इस पोल्ट्री फार्म बनाने में कर रहे हो। और जाली पर भी डिपेंड करता है, जो जाली साइड में लगानी होती है ये आप कैसी लगा रहे हो। अगर ये आप हैवी वाली लगा रहे हो, मतलब अच्छी क्वालिटी की आप लगा रहे हो, तो आपको ये खर्चा ज़्यादा भी आ सकता है। तो अगर आप नया पोल्ट्री फार्म बनाना चाहते हो और शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले ध्यान रखें कि गर्मियों का मौसम सबसे अच्छा रहता है। इस टाइम पर मार्केट भी अच्छी चलती है और उसके साथ साथ चूज़े को पालने में भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर अपने आप ही हाई रहता है। और मैं तो आपको इसी तरह से जानकारी देता रहूँगा, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ इसी तरह से शेयर करता रहूँगा। और डेली आपको अब एक नई वीडियो मिलेगी, कुछ ना कुछ पोल्ट्री फार्म के बारे में नई जानकारी आपको देखने को मिल सकती है। तो हमारे चैनल का नाम ध्यान रखिए पोल्ट्री गुरुजी। और वीडियो पसंद आया करे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक पर भी। तो देखते रहिए हमारे चैनल को पोल्ट्री गुरुजी को। धन्यवाद।